ही पुनर्जन्म का कारण है। हाँ, एक ही इच्छा ऐसी है जो हर व्यक्ति को बारंबार करनी चाहिए। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागी हों। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद। आहा, हम अपने पुनर्जन्म में स्वयं कारण हैं। अब एक और बात कह देते हैं, कहनी आवश्यक इसलिए कह देते हैं। कुछ ऐसे कारक महापुरुष होते हैं जिनके जन्म में वे कारण नहीं होते हैं, अर्थात उनके कर्म कारण नहीं होते हैं। उनके जन्म में भगवान की इच्छा कारण होती है। आप कहेंगे भगवान की इच्छा क्यों? क्योंकि भगवान उन महापुरुषों को प्रकट करके असंख्य जीवों को कर्म बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, अपनी प्राप्ति का मार्ग दिखाना चाहते हैं। इसलिए कई महापुरुष भगवान के संकल्प से जन्म लेते हैं। अब भगवान के संकल्प से जन्म लेने वाले कौन है, ये भगवान ही जान सकते हैं, मनुष्य नहीं जान सकता। इसलिए किसी के बारे में ये घोषणा करने का किसी का अधिकार नहीं है कि ये कौन भगवान के द्वारा भेजे हुए आए। ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है, नारायण जी, वो कर्मज है, पर भगवान की जो सृष्टि है वो कर्मज नहीं है, वो भगवत संकल्प से जायमान है। इसलिए भक्तमाल में ऐसे कई भक्तों का नाम नाभाई जी ने लिया है। भक्तन हित भगवंत रची देही माधव ग्वाल की, हरिदास हरि निर्मयो। तो उनको ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग नाभाजी ने माना है, लोकोत्तर संतों को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान भी तो अवतार लेते हैं, पर वे कर्म के अधीन होकर अवतार लेते हैं क्या? जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म और भगवान के कर्म दोनों ही दिव्य हैं। इसलिए जो तत्वतः उनको जानता है, भगवान कहते वह मुझे ही प्राप्त होता है, फिर वो संसार के चक्र में पड़ता नहीं। नहीं तिमामेति सूर्य। तो कहने का आशय ये है कि एक लक्षण हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन जन्म सफल हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।